सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहार संहारे। देखिए हर शब्द महत्वपूर्ण है। जे मोर भक्तेर, जे मतलब जो मेरे भक्तों के सकृत निंदा करे, एक बार निंदा कर लेता है। हम निंदा करते हैं ना कि ये सब तो ठीक है, नाम जब सब करता है वो, पर देखिए ऐसे बोलता है, ऐसे करता है। छोटी छोटी बातों को हम पकड़ लेते हैं। किचन में जब काम करते हैं, कई बार स्ट्रेनर होता है, कहीं जैसे जूस होता है या जो भी बनाते हैं, उसमें कई बार हम देखते हैं, जैसे हम कोई जैसे फल का रस पी रहे हैं, ठीक है, तो कई बार उसमें गुठली भी पाई जाती है, हाँ, या फल के थोड़े छिलके भी पाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस छिलके या उस गुठली को दूर करते हैं और केवल रस को पकड़ते हैं। पर यदि हम विचार करें, दो प्रकार के पात्र हैं हमारे पास। एक पात्र वो जो रस पकड़ता है, और दूसरा पात्र वो जो केवल गुठली को पकड़ता है, केवल छिलके को स्ट्रेन कर लेता है। रस नीचे से निकलता है और ऊपर केवल गुठली, या ऊपर केवल, आप सब समझ रहे हैं ना, किचन में ये सब हम देखते हैं। जीवन में हमें कौन सा पात्र बनना है, ये निर्णय हमें लेना है, इस निष्कर्ष पर हमें पहुंचना है। सब लोग, आसपास जो भी लोग हैं, कोई भी हो, भक्त हो, सकृत निंदा करे, जो मेरे भक्तों का एक पकड़कर लिखने की चेष्टा कर रहा है। महाप्रभु हमारे सबसे बड़े आचार्य, हमारे गौड़ीय परंपरा के सबसे बड़े आचार्य कौन है? महाप्रभु हैं। वैसे तो भगवत स्वरूप है, भगवान है, परंतु भक्त अवतार में उतरे हैं, आचार्य तत्व के रूप में उतरे हैं। तो सबसे बड़े शिक्षक के रूप में, आचार्य स्वरूप, गुरु तत्व के रूप में महाप्रभु हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। जय मोर भक्तेर सकृत निंदा करे, जो मेरे भक्तों का एक बार निंदा करता है, तो हम कहेंगे अच्छा, इससे छूटने का निवारण क्या? हम तो यही सोचेंगे ना कि हाँ ठीक है, गलती हो गई, अपराध हो गया, हमने निंदा कर दी, तिरस्कृत कर दिए भक्तों को, अब खूब नाम जपेंगे, है ना, खूब नाम जपेंगे, तो नाम के बल पर ये अपराध से हम उन्मूलित हो जाएंगे, हम बच जाएंगे, अपराध पूर्ण रूप से उद्ध्वस्त हो जाएगा। पर महाप्रभु ये नहीं कह रहे। महाप्रभु कह रहे हैं, जो मेरे भक्तों का निंदा करता है एक बार, जय मोर भक्तेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहार संहारे। मेरा कल्पतरु, कल्प वृक्ष रूपी नाम, चिंतामणि नाम क्या करेगा? जब ये भक्त मेरे नामों को उच्चारित करेगा, उच्चारण करेगा, मेरा नाम जाकर उनको नष्ट विनष्ट करेगा, अपराध को नहीं, भक्त को। तो हम सोच रहे हैं, अरे अपराध बरस रहा है तो हम छाता के नीचे खड़े हो जाएंगे। कौन सा छाता? प्रभु के पवित्र नामों के उच्चारण का छाता। पर यहां तो प्रभु कह रहे हैं, जो मेरे भक्तों की निंदा करता है और मेरे नाम को उच्चारण करने का प्रयास करता है, मेरा नाम जाकर वज्रपात के समान चलकर ऐसे व्यक्ति का, ऐसे नाम जापक का नष्ट विनष्ट, विनाश कर देगा, उद्ध्वस्त कर देगा सब कुछ। तो नामनो बलात् यस्य च पाप बुद्धि, नाम भी जपे और भक्तों की निंदा भी करे, ये तो प्रथम नाम अपराध हुआ। To blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord। पर हम क्या करते हैं, निंदा करके दो बातों के पीछे छिप जाते हैं। दो पर्दे हैं हमारे पास। एक पर्दा तो ये, हम कहते हैं हाँ मैंने अपराध किया, मैंने निंदा की, पर वो वैष्णव कहाँ है? वैष्णव अपराध तो उसको होता है जो वैष्णव है। ये ऐसा व्यवहार करता है, देखो वस्त्र कैसे पहनता है, देखो कैसे प्रसाद पाता है, देखो कैसे व्यवहार, देखो इसका कैसा है, मंदिर के मैनेजमेंट में रह के पैसा चुराता है, यहां रहकर लोगों को गाली देता है, ये कैसा वैष्णव है? हम यही बातों को ध्यान देते हैं ना। मैं आपको एक बहुत हास्यास्पद बात बताता हूं। एक बार मैं एक जगह में था और एक वरिष्ठ वैष्णव थे वहां, उनको प्रसाद के लिए आमंत्रित किया गया। हमारे इस्कॉन के या गौड़ीय संप्रदाय के नहीं थे, वो दूसरे एक संप्रदाय के थे, और वो उस भक्त को, जो इस्कॉन के भक्त थे, उनसे अच्छा व्यवहार करते थे, अच्छा संबंध था उनका स्थापित था। पूर्व ये भक्त इस्कॉन में आए उसके पहले पूर्व से ही उनका संबंध था। तो वो वरिष्ठ वैष्णव को वो घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित किए। मैं भी था वहां उस शहर में।
तो हम सब वो वरिष्ठ वैष्णव की सेवा कर रहे थे। अब मैं जो कहने वाला हूं आपको सुनकर बहुत आश्चर्य की बात लगेगी। अब जब वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, उनको प्रसाद पवाया जाता है, तो नियम पूर्वक बैठते हैं। कुछ मंत्र हम जैसे महाप्रसादे गोविंदे हमारे संप्रदाय में कहते हैं, कोई तो मंत्र कुछ तो होगा, कोई विधि होगी उनके संप्रदाय में। पर ये भक्त बैठ गए, ना हाथ धोए, ना कोई मंत्र बोले, सब कुछ ऐसे मिलाए दोनों हाथों से, दोनों हाथ प्लेट में। हम तो बच्चे बच्चे को बोलते हैं कि हाँ, एक ही हाथ से खाना है, बाएं हाथ से स्पर्श नहीं होना है ना। हम कहते हैं एक ही हाथ से प्रसाद का सेवन होना चाहिए। ये दोनों हाथ प्लेट में लगाकर उसको, मतलब उसमें रोटी थी, सब्जी, दाल, मुझे याद है आज भी। मैं मुस्कुरा रहा था ये देखकर। तो उन्होंने ऐसे रोटी दोनों हाथ से फाड़ी, फिर ऐसे खिचड़ी बना दी पूरे प्लेट की, वो बीच में फिर रसगुल्ले भी रख दिए, उसको रस निचोड़े, फिर सब मानो एक पर्वत बना दिया उन्होंने। और अब पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े हिस्से मुंह में रख के पा रहे हैं, खाते खाते बात कर रहे हैं, पीछे एक अन्न गिर रहा है। और फिर हुआ प्रसाद पाके, फिर रसगुल्ला मांगे, फिर एक रसगुल्ला खाए, दूसरे रसगुल्ले को ऐसे पॉकेट में रखे, फिर दूसरे रसगुल्ले को इस पॉकेट में रखे, और फिर हाथ भी साफ नहीं किए, उसको ऐसे ही अपने इसमें ऐसे साफ करके फिर पानी पी लिए और बस खत्म। मैं मुस्कुरा रहा था, मैं बोला प्रभु वाह, लीला करो तो लीला विहारी ऐसे करे। भगवान भी इतने बड़े लीला विहारी हैं कि बड़े बड़े भक्तों के रूप में उनको प्रेरणा देकर परीक्षा लेते हैं। हम किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को परख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैं मुस्कुरा रहा था। वो जो होस्ट थे, वो भक्त थे, मुझे अंदर बुलाए, बोले प्रभु क्या चल रहा है ये। मैंने कहा प्रभु ये बस हमारी परीक्षा हो रही है, और कुछ नहीं, हमारी परीक्षा हो रही है। हम ऐसे परिस्थिति में ऐसे हाँ, जब ऐसी परिस्थिति जीवन में आकर खड़ी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, बस प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। अब ये भक्त बाहर गए, साधु से हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप आए, हम धन्य हो गए, आप इतने प्रेम से आए, मुझे लगा नहीं था कि आप अपने समय से उतार कर थोड़ा समय हमें भी दे पाएंगे, ये लीजिए। फिर थोड़ा दक्षिणा भी दिए उस साधु को, चरण स्पर्श करके फिर नमस्कार किए। अभी आपको बहुत अब ये आश्चर्य बात लगेगी, वो साधु फिर मुस्कुराए और फिर वो होश से कहने लगे, तुम्हें ये बात विचित्र नहीं लगी कि मैं दोनों हाथ से खा रहा था, मैं रोटी फाड़ कर खिचड़ी बनाकर खा रहा था, मैं रसगुल्ले को अपने पॉकेट में रख रहा था, हाथ को यहीं कोई मंत्र बोले बिना मैं, तुम्हें विचित्र बात नहीं लगी? तो ये होस्ट प्रभु कहने लगे, थोड़ी बहुत तो लगी, क्योंकि दोष दर्शन का ये अभ्यास बन चुका, पर फिर भी मुझे विश्वास था, आपके साधुता पर अधिक विश्वास था मुझे कि आप जितने बड़े साधु हैं तो आप तो कुछ गलत करेंगे नहीं, और आप जो कर रहे हैं बस हमारी परीक्षा करने के लिए कर रहे हैं। वो साधु मुस्कुराए और कहने लगे, ये सही है, मैंने मेरे जीवन में मैं कभी दो हाथ से नहीं खाया हूं, मैं कभी सब कुछ मिलाकर नहीं खाया हूं, किन्हीं के भी घर पे मैं मंत्र बोले बिना प्रसाद नहीं पाया हूं, किन्हीं के भी घर पे मैं रसगुल्ला ऐसे पॉकेट में नहीं रखा हूं, प्रसाद पाते पाते अन्न गिर रहा है, मैं जोर जोर से हंस रहा हूं, ऐसे कभी प्रसाद नहीं पाया हूं। ये आज मैं केवल इसके लिए प्रसाद पाया, मैं जानना चाह रहा था कि तुम इस्कॉन संस्था जुड़ने के बाद क्या क्या सीखे हो, बस परीक्षा लेना चाह रहा था। और मैं बहुत सुखी हूं, प्रसन्न हूं ये देखकर, संतुष्ट हूं देखकर कि तुमने दोष देखे बिना, तुम चरण स्पर्श करके तुम दान दिए, प्रणामी दिए, और हाथ जोड़कर नम्र भाव से कहने लगे कि मैं धन्य हो गया कि आप घर आए। तो बस मैं बिक गया आप सबसे। फिर वो साधु कहने लगे, मैं क्षमा याचना करता हूं कि मैंने ऐसे प्रसाद पाया, बस इनको मैं कई सालों से जानता हूं, बस परीक्षा लेने की बात थी। तो कहने का आशय ये है, अब ये प्रभु तो, ये साधु तो सामने से कहे, कई बार कई लोग ऐसे, कई संप्रदाय के या कई परिस्थिति में धाम में कहीं कहीं हम देखेंगे कि कई लोग ऐसे कुछ बात कहेंगे, कई ऐसे व्यवहार करेंगे, ऐसे वस्त्र धारण करेंगे,
जैसे पुंडरीक विद्यानिधि चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव श्रेष्ठ थे, वृषभानु महाराज के साक्षात अवतार थे, फिर भी वर्णन ऐसे आता है मानो बाहरी दृष्टिकोण से कोई देखे तो लगेगा कि बहुत भौतिक आसक्ति है, देहासक्ति है, देहाभिमान में ग्रस्त हैं। केस बनाते थे, तेल लगाते थे, तेल से मालिश होती थी, शरीर मालिश करते थे, पान चबाते थे, सेंट लगाते थे, सुगंधी वस्त्रों से, आभरण आभूषण से शरीर उनका हमेशा विभूषित था। अपने आप के प्रतिबिंब को शीशे में देखते थे, आईने में देखते थे। ये तो वैष्णव का कभी हम व्यवहार में देखते नहीं है ना, ये तो दुर्लभ है देखना। गदाधर पंडित जैसे बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष भी आश्चर्यचकित हो गए थे, विचलित हो गए थे, बड़े बड़े भक्त। तब मुकुंद ने बहुत सुंदर अहो बकीयम स्तनकालकूटम, बहुत सुंदर श्लोक है भागवत का, ये उच्चारण किया जहां पे ये वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु है, कितने कृपालु है कि पूतना जैसी स्त्री को भी उन्होंने धात्री गति प्रदान की। जब पुंडरीक विद्यानिधि ने ये सुना, भगवान की स्तुति मुकुंद के मुख से सुना, तब हुआ ये कि पुंडरीक विद्यानिधि अपने स्थान से गिर गए, अपने वस्त्र फाड़ने लगे, हा कृष्ण, रोमांच होने लगा शरीर में, अष्ट सात्विक विकार से विभूषित हो गया शरीर उनका, रोने लगे, रोमांच हुआ, गदगद वाणी, शरीर का जो रंग है, कांति है, यहां परिवर्तन होने लगा, अचेत अवस्था में पड़े रहे कई घंटे। तब गदाधर पंडित को ये अनुभव हुआ कि बाहरी दृष्टिकोण से तो पुंडरीक विद्यानिधि महाशय ने अपने आप को ढक के रखा ताकि अपने भक्ति का कहीं बाहर प्रदर्शन ना हो, पर जब भागवत के श्लोक का उच्चारण होते होते उन्होंने श्रवण किया तो वास्तविक भक्ति जो अंदर तो प्रज्वलित थी, अब यहां प्रकाशित हो गई, प्रदर्शित हो गई। तो ऐसे कितने भक्त होंगे, कितने महानुभाव होंगे जो इस जगत में भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ पारमहंस स्थिति पर या स्तर पर वो जीवन निर्वाह कर रहे हैं, पर हमारे दृष्टिकोण से हमें लगेगा कि ये फकीर हैं, भिखारी हैं, हाँ, ये कोई मूर्ख व्यक्ति है, विवेकहीन पुरुष हैं। जैसे हम देखते हैं 5वें स्कंद भागवत में महाराज रहुगण ने तो जड़ भरत को देखकर ये निर्णय कर लिया कि ये व्यक्ति कहीं का नहीं रहा, ये तो निकृष्ट व्यक्ति है, विवेकहीन व्यक्ति है, केवल बलपूर्ण है पर बुद्धिहीन है। धरो ठीक से, पालकी ठीक से पकड़ो। अब ये कथा तो विस्तार में भागवत में वर्णन है, अभी समय नहीं है उतना, पर केवल संकेत, दिशा की ओर संकेत दे रहा हूं कि महाराज रहुगण जो पालकी के ऊपर बैठे थे और जड़ भरत पालकी को धर रहे थे, महाराज रहुगण बार बार कोस रहे थे, गाली दे रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, ये कैसे धर रहे हो, ठीक से धरो। बाद में पता चला कि यही महाराज, यही जड़ भरत सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। जड़ भरत पारमहंस चूड़ामणि है, सबसे बड़े भक्त हैं, परंतु बाहरी दृष्टिकोण से अपने आप को ऐसे ढक रहे हैं जैसे मानो किन्हीं को पता ही ना चले कि ये भक्त हैं। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, बाहर से बड़े बड़े कंठी, बड़े बड़े तिलक धारण करके, बड़े बड़े माला लेकर हम जपते हैं और अंदर ही अंदर हम कली चेला हैं, कली के सभी दुर्गुणों को हम आश्रय दिए हैं। इससे तो बढ़कर हैं वो शुद्ध वैष्णव जो अंदर से महापुरुष हैं और बाहर से अपने आप को एक भी चिन्ह नहीं दिखाते हैं, भक्ति का एक भी लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, ढक के रखते हैं। जैसे जड़ भरत, जैसे वंशीदास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, बाहरी दृष्टिकोण से देखो तो बड़े बड़े बाल। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो शौचालय में बैठते थे, नाम जप करते थे। अब सोचिए कोई भक्त ये जाने कि ये शौचालय में बैठ के नाम जप करता है तो हम क्या कहेंगे, गाली देंगे, निंदा करेंगे, बोलेंगे हाँ, ये कौन सी बड़ी प्रथा है, कौन सी बड़ी रीति है, कौन सी बड़ी विधि है, शौचालय में बैठ के नाम जप करने का ये कौन सी बड़ी विधि है, तो ढोंग है। ये हम कहेंगे क्योंकि अभ्यास हुआ है कई जन्मों का, दूसरों के दोष को धरना, दूसरों में क्या कमी है ये देखने की। अब ये स्वाभाविक एक
नैसर्गिक बात हो गई है हम में, चित्त हमारा इतना निपुण हो गया है पर दोष दर्शन में और निंदा करने में कि बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ते हम। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज यदि हमारे समाज में उतरे तो हम गाली देंगे, गाली ना सही तो दोष तो करेंगे अवश्य। कोई व्यक्ति आया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास और कहने लगा कृपा करो कृपा करो। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज लाठी लेकर मारने लगे, यही मेरी कृपा है, यही मेरी कृपा है, चले जाओ यहां से। तो यदि हम ऐसा व्यवहार देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये कैसा भक्त है, भक्त को तो दयालु कृपालु करुणा सिंधु साधु का हृदय तो वही होता है ना, संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत का हृदय कैसे होता है, नवनीत के समान। दूसरों के जीवन में जो ताप देखने मिलता है, दुख देखने मिलता है, उससे उनका चित्त द्रवित होता है। पर यहां देखो तो लगता है एकदम विपरीत। वंशीदास बाबा जी महाराज तो स्नान नहीं करते थे, 2-3-4 हफ्ते में एक बार स्नान करते थे। बड़े बड़े केसधारी, नाखून होता था उनका, और बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो स्नान करके तैयार होकर तिलक धारण करके बैठो तो बड़े बड़े देवता भी आके चरण चापे उनके, क्योंकि उनका भक्तिमय तेज प्रभाव जो है प्रदर्शित होता था, प्रकाशित होता था। ढकने के लिए अब ये महापुरुष बिना स्नान के बैठते थे। दूसरे महापुरुष हुए गौड़ीय परंपरा में, वो तो इतने बड़े संत थे कि सब आकर उनके चरण चापते थे, चरण छूते थे। तो ये व्यक्ति ने क्या किया, एक बार सबके सामने एक वैश्या के साथ चलने लगे, प्रोस्टिट्यूट। पूरा समाज देखने लगा, अरे 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 ये बाबा क्या कर रहे हैं, माला लेके बैठते हैं, अब तो देखो वैश्या के साथ, इस नीच स्त्री के साथ चल रहे हैं। और गली गली में जाते थे वैश्या के साथ, धरे नहीं थे पर पास में चलते थे, ऐसे ऐसे वैश्या पास से चल रही, ये साधु भी चल रहे हैं हर घर में, ताकि लोगों को लगे कि ये पतित हो गए हैं, ताकि कोई उनके कुटीर में ना आए। और वो नाम जप करते हैं तभी कोई आकर विक्षेप ना करे। हम कली काल में ऐसे लोग हैं कि जब दोष होता है, हजारों करोड़ों अरबों खरबों दोष हैं, पर कोई एक व्यक्ति आकर एक दोष को निकाले तो हम, वो व्यक्ति बोल रहा है तभी उसके बीच में काट कर कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तुम्हें लगता है, पर पूरी बात सुन लो, वास्तविक दोष है। फिर भी हम जब कोई उस दोष को निकाले तब हम उस बात को काटने में आतुर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और यहाँ बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष दोषहीन, दोष शून्य है, बिना दोष, पर वास्तविक जाकर वो बताते हैं कि देखो मैं इतना बड़ा दोषी हूं, ताकि कोई आए ना। जैसे श्रीवास ठाकुर के जगत में जो भी उनकी प्रसिद्धि हुई थी, नवदीप में जो भी प्रसिद्धि हुई थी, बहुत विख्यात हुए थे। अब उनकी प्रसिद्धि को मलिन करने के लिए, प्रदूषित करने के लिए कई नीच लोगों ने घर के बाहर आकर मांस लगा दिया था, हड्डियों का प्रदर्शन किया था, बड़े बड़े मांस लगाए थे, काट कर पशुओं की हत्या करके बाहर रख दिए थे, और नशीले पदार्थ रखे थे बाहर, शराब इत्यादि रखा था, ताकि लोग जब सुबह देखे उनको लगे कि श्रीवास ठाकुर रात को, दिन रात देखो, रात को कीर्तन के नाम पे दरवाजा बंद करके अंदर ये कीर्तन होता है। हम होते तो क्या करते, विचलित हो जाते, फेसबुक पे पोस्ट लिखते कि माय अकाउंट इज हैक्ड, इफ यू सी एनीथिंग कमिंग फ्रॉम माय अकाउंट प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। तो हम कहेंगे इफ यू एवर सी एनी मीट और अल्कोहल आउटसाइड माय हाउस, मेरे घर के बाहर यदि शराब या कोई मांस दिखे तो जान लेना कि कोई और रखा है, मैंने नहीं रखा हूं। ये हम लिखेंगे। पर श्रीवास ठाकुर तो दरवाजा खोल के घोषणा करते थे, देखो देखो आकर देखो, ये मेरा चरित्र है, देखो रात को मैं कीर्तन का ढोंग करता हूं, वास्तविक ये है मेरा चरित्र, देखो सब आकर देखो, देखो मैं रात को क्या करता हूं। ये है बड़े बड़े संतों का चरित्र। तो कहने का आशय ये है, लोगों में हम दोष देखते हैं, आतुरता से एक पैर पर खड़े होकर, जिस प्रकार ध्रुव महाराज आतुर थे भगवत दर्शन के लिए, उस प्रकार हम एक पैर पे खड़े होकर दूसरों पे दोष गिनते हैं। कोई भी कितना भी दोषी क्यों ना हो, एक बात हमें जानना है, जे मोर भक्तेर सकृत निंदा करे, मोरन नाम कल्पतरु तहार संहारे।
मेरा नाम आकर उस व्यक्ति को काटेगा, महाप्रभु कह रहे हैं। इतनी सुंदर बात है और ये प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल। एक और बात, बहुत सुंदर बात, रामचरितमानस की ये कथा है। आप सुनना चाहेंगे? बहुत सुंदर कथा है। गोस्वामी जी लिखे गोस्वामी जी लिखे हैं। संदर्भ ये है कि प्रभु रामचंद्र अवतार लिए हैं किस उद्देश्य से? इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इंद्र के जो शत्रु हैं अर्थात रावण है, इनकी हत्या करने हेतु प्रभु राम उतरे हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। विनाश करने हेतु प्रभु राम का अवतार हुआ है। अब हुआ ये, दशरथ महाराज ने निर्णय कर लिया, अब मैं अपने पद से उतरकर प्रभु राम को या मेरे पुत्र राम को घोषित करूंगा कि वो आगे जाकर राजा बनेंगे। अब इंद्र बैठ गए अपने स्वर्ग में, स्वर्गलोक में। इंद्र अब चिंतित हो गए कि यदि प्रभु राम अयोध्या में कुशल मंगल होकर बैठ गए, मंगल भवन अमंगल हारी, यहां मंगल करने के लिए बैठ गए अयोध्या में, तो लंका जाकर रावण की हत्या कौन करेगा? रावण का उद्धार कैसे होगा? प्रभु राम अयोध्या में राज करने के लिए थोड़ी आए हैं। इंद्र सोच रहे हैं अपने पक्ष से। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इंद्र के जो शत्रु हैं, इनका शमन करने हेतु प्रभु अवतार लेते हैं। तो अब इंद्र सोच रहे हैं प्रभु राम उतरकर जगत में आकर यदि अयोध्या में सुखपूर्वक राज्य संभाले तो रावण की हत्या कौन करेगा? पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः, कुलशेखर जी लिखते हैं, पृथ्वी के भार का नाश कौन करेगा? तो इंद्र ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाई? मैया सरस्वती को सुन लीजिए, बहुत सुंदर कथा है। इंद्र याचना करते हैं सरस्वती देवी से, हे मैया, आपसे विनती है, आप जाकर मंथरा के जिह्वा पर बैठ जाइए और मंथरा के जिह्वा पर बैठकर कैकेयी देवी के कान को फूकिए, थोड़ा निंदा कीजिए, मतिभ्रष्ट कर दीजिए। और यही हुआ। मंथरा के मंथन से कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई। कैकेयी देवी ने अब 2 वर मांगे। पहले वर में मांगा कि प्रभु राम बहिष्कृत किया जाए, उनको अयोध्या से बाहर वनवास हो, और दूसरे वर में यह मांगा कि भरत अब राजा बने। ये सब हम जानते हैं। प्रभु राम इस विपरीत परिस्थिति से पूर्ण रूप से उसको अनुकूल भाव से ग्रहण करके सम्मत थे। प्रभु राम अगले दिन राजा बनने वाले थे और अब एक दिन पहले घोषणा हो गई कि राजा क्या, वो प्रजा भी नहीं बन सकते हैं अयोध्या में। सब कुछ छोड़कर उनको वन में वास करना होगा 14 बरस। उनको पूरे अयोध्या से बहिष्कृत किया जा रहा है। और कौन सी गलती? कोई गलती नहीं। गलतीहीन होकर भी, त्रुटिहीन होकर भी, दोष से सर्व दोष रहित होकर भी प्रभु राम जाएंगे वन में, वास करेंगे 14 बरस। प्रभु राम तो ठीक थे इसके लिए। अब वन की ओर प्रस्थान कर लिए। इंद्र सुखी हो गए। इंद्र अब सोचने लगे, वन तक तो, अयोध्या से बाहर वन तक तो प्रभु राम को हम खींच लिए, अब यहां से लंका कैसे जाना है, अभी आगे ये भी योजना हम लिख देंगे, मैया सरस्वती से कुछ कह देंगे ताकि वो स्क्रिप्ट लिखे, बहुत सुंदर बात लिख दे। अब हुआ ये कि भरत को पता चला। भरत ने अब प्रण खा ली, ये निर्णय ले लिया, व्रत ले ली कि मैं वन में जाऊंगा और प्रभु राम के चरण कमल को धर कर विनती करूंगा कि पुनः अयोध्या लौटे, और यदि अयोध्या ना लौटे तो मैं व्रत लेता हूं, प्रण लेता हूं कि मैं अपने प्राण को त्यागूंगा। अब इंद्र चिंतित हो गए, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रभु राम कितने भक्तवत्सल हैं, बहुत भक्तवत्सल। यदि भरत के चित्त में होते हुए उद्वेग को यदि प्रभु राम देख ले कि इतना संताप हो रहा है भरत के चित्त में मेरे कारण, तो मैं, हाँ ठीक है, भक्त के वश प्रभु आते हैं तो ये संभव है कि लौट कर, अब 14 वर्ष तो छोड़ दिया, 14 दिन में ही आ गए, ये भी संभव है। तो इंद्र अब चिंतित हो गए। अब इंद्र ने सोचा, जो सरस्वती देवी को मंथरा की जिह्वा पर हम बिठाए, अब उन्हीं सरस्वती देवी को भरत के जिह्वा पर बिठा देते हैं, ताकि भरत वहां जाकर कोई गलती करे, त्रुटि करे, कोई बात, उटपटांग बात बोल दे, और प्रभु राम
बात से बहिर्मुख हो जाए और कहे कि हाँ भरत ठीक है, मैं नहीं आने वाला, तुम्हें जो बोलना है बोलो, लौट कर चले जाओ, मैं वन की ओर ही रहूंगा। तो इंद्र अब ये योजना बना रहे, पर सोचे कि योजना बनाने से पहले अपने गुरु महाराज बृहस्पति जी की भी अनुमति मैं प्राप्त कर लूं। तो अनुमति प्राप्त करने के लिए गए अपने गुरु महाराज के पास, बृहस्पति जी के पास, और पूछने लगे कि मैंने ऐसी योजना बनाई कि भरत के जिह्वा पर सरस्वती देवी को बिठाकर कोई गलती कराऊं ताकि प्रभु राम लौटे नहीं। अब ये संदर्भ है। अब यहां चौपाई सुन लीजिए, गोस्वामी जी लिखते हैं, बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, अरे शिष्यवर स्वर्गराज देवराज इंद्र, तुम्हें क्या लगता है सरस्वती देवी को तुमने मंथरा के जिह्वा पर बिठाकर तुम सफलता प्राप्त किए? नहीं 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 नहीं, प्रभु राम वन में इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम सफल हो गए। तुमने अपनी योजना बनाई, सरस्वती देवी को मंथरा के जिह्वा पर बिठाई और तुम सफल हो गए, इसलिए तुम्हारी योजना के अधीन होकर प्रभु राम वन में गए, ऐसी बात नहीं है। तब कछु होए राम रुख जानी, जान लो राम का रुख था उसमें। राम स्वयं चाह रहे थे कि वन में मैया सीता के साथ यात्रा करें, तो प्रभु राम वन में इसलिए गए क्योंकि उनकी इच्छा थी, ना कि तुम सफल हुए। तब कछु होए राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई पछतानी। अब यदि कुचाल करोगे हे देवराज इंद्र, सरस्वती देवी को भरत के जिह्वा पर यदि बिठाओगे, कुचाली करोगे, होई पछतानी, फिर पछताओगे। अच्छा, देवराज इंद्र पूछे, इसमें कुचाली क्या है? इसमें क्यों मैं पछताऊंगा? हे गुरुवर मुझे बताइए, सरस्वती देवी को भरत के जिह्वा पे रख कर गलती कराना क्या ये गलत है? तब बृहस्पति जी कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, चौपाई बहुत सुंदर है। बृहस्पति जी कहते हैं, सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाऊ। हे सुरेश, हे इंद्र, देवराज स्वर्गराज इंद्र, सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, रामचंद्र रघुपति श्री राम के स्वभाव को सुन लीजिए। निज अपराध रिसाई न खाओ, उनके प्रति यदि कोई अपराध करे वो गिनते भी नहीं है, गिनते नहीं है, पर यदि भक्त के प्रति हो जाए तो चौपाई देख लीजिए कैसे लिखते हैं गोस्वामी जी, सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाओ, भक्त प्रति अपराध कर करही, राम रोष पावक सो जरही। राम रोष, रोष अर्थात क्रोध, पावक अर्थात अग्नि, जरही अर्थात जलना। भक्त प्रति अपराध कर करही, जो भक्त के प्रति अपराध करता है उसको राम के क्रोध अग्नि में अवश्य जलना होगा। प्रभु राम ऐसे हैं कि भृगु मुनि आकर छाती वक्षस्थल पर लात मारते हैं तो प्रभु राम या नारायण चरण चापकर कहते हैं, हे ब्राह्मणवर, आपके चरण बहुत सुकोमल है, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपने अपने सुकोमल चरण से मेरे कठोर वक्षस्थल पर आप चरण स्पर्श किए, मुझे तो कुछ हुआ नहीं, पर आपके चरण को लगा होगा, आइए मैं दबाकर देता हूं। ऐसे प्रभु हैं, उनके प्रति कोई अपराध करे तो वो माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाऊ, भक्त प्रति अपराध कर करही, राम रोष पावक सो जरही। तो इंद्र कहते हैं, हे गुरुवर, आप ये जो बात कह रहे हैं क्या इसका कोई प्रमाण है? तो कहते हैं, प्रमाण है, बिल्कुल है। कहां का प्रमाण है? देखिए, अब आगे की चौपाई देख लीजिए। तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई पछतानी, सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाओ, भक्त प्रति अपराध कर करही, राम रोष पावक सो जरही, लोक विदित वेद इतिहासा, यह महिमा जान ही दुर्वासा। आह, लोक विदित वेद इतिहासा, इसका प्रमाण कहां है? लोक विदित, सब जानते हैं। वेद कहता है, लोक विदित वेद इतिहासा, इतिहास ने कहा है, वेद ने कहा है, लोक विदित है, लोक में सब जानते हैं कि भगवान के प्रति चाहे जो करना है कर लो, भक्त के प्रति करोगे तो नष्ट हो जाओगे। इसका उदाहरण कहां है? लोक विदित वेद इतिहासा,
यह महिमा जाने ही दुर्वासा। 9वें स्कंद भागवत में देख लीजिए, दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश के प्रति जो अपराध किया, पूरे जगत ने देखा। अम्बरीश महाराज खड़े थे भक्ति के बल पर, और जैसा सुदर्शन चक्र चला प्रभु के हाथों से, दुर्वासा मुनि को 14 भुवन में भ्रमण करवाया इस सुदर्शन चक्र ने। सुदर्शन चक्र ने नहीं, वैष्णव अपराध ने। वैष्णव अपराध ने दुर्वासा मुनि को हर जगह भगाया, भ्रमण कराया, विचरण कराया। लोक विदित वेद इतिहासा, यह महिमा जाने ही दुर्वासा। वैष्णव अपराध की महिमा यदि कोई जाने, सबसे बड़े मूर्तिमान प्रतीक उदाहरण है दुर्वासा मुनि। चलिए सुनते हैं। तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई पछतानी। सुन सुरेश रघुपति स्वभाव, निज अपराध रिसाई न खाऊ। भक्त प्रति अपराध कर कर ही, राम रोष पावक सो जरही। लोक विदित वेद इतिहासा, यह महिमा जाने ही दुर्वासा। भरत सरिस को राम सने ही। आहा, हे स्वर्गराज इंद्र, मैं क्या कहूं तुमसे। कितना प्रेम करते हैं प्रभु राम भरत से। कितना प्रेम करते हैं, पूछ रहे हैं देवराज इंद्र, बताइए कितना प्रेम करते हैं। तो सामने से बृहस्पति जी कहते हैं, भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम, राम जप जय। पूरा जगत तो राम को जपता है, और राम वन में बैठकर भरत का नाम जप रहे हैं। भरत इतने प्रेम करते हैं प्रभु राम से, राम इतना प्रेम करते हैं भरत से। हे सुरेश, हे स्वर्गराज, तुम उन भरत के जिह्वा पर सरस्वती को रखकर अपने मलिन योजना को यहां प्रदर्शित कर रहे थे जगत के सामने। चाहे जो अपराध करना है कर लो, परंतु भक्तों के जीवन में मत खेलो। भक्तों का विरुद्ध मत करो, विरोध मत करो, अपराध मत करो, तिरस्कार मत करो, निंदा मत करो, दोष दर्शन मत करो। चलिए तो पूरा देख लेते हैं चौपाई। अब तक जो सुने, आप पूरी कथा को देख लेंगे। सब कछुकीन राम रुख। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कथा है। ओह, समय तो नहीं है अभी इतना। हरे कृष्णा ऑलरेडी पहुंचना होगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का। हरे कृष्णा। हाँ सॉरी, बस एक मिनट के लिए। किसी को क्वेश्चन तो नहीं है, या कोई कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो सेफेस्ट मार्ग यही है कि हम अगर दोस्त ही देखना है तो अपने ही देखना है। ठीक है, जब कर लीजिए सब भर में। Will you kindly share this in group? Okay, this is awesome. ठीक है। सेफेस्ट मार्ग है नहीं। और वैसे बात ये सही भी है कि क्योंकि भागवतम का जो श्लोक है ना, उसमें लिखा ही है कि अगर हरे कृष्ण महामंत्र से हमें कुछ होता नहीं है, तो उसका सीधा मतलब यही है कि हम अपराध कर रहे हैं। चाहे हमें ना भी दिखाई दे रहे हो हमारा अपराध, तो ये तो प्रूवन है ऑलरेडी कि हम सब अपराधी हैं। और उसका एक ही उपाय है, दीन बनना, दूसरों को मान देना, सहनशील होना, अपने आप को छोटा समझना और प्रार्थना करते रहना। तभी जाके कुछ आगे प्रगति होगी। हो सकता है हमें ना पता लगे कि हम अपराध कर रहे हैं, बट वो तो पता लग ही रहा है कि हमारा मन लगता नहीं है नाम में, तो नाम अपराधी कार्य नहीं लगता। और फालतू चीजों में मन लगता है, किताब पढ़ते नींद आती है, संसार में ज्यादा मन है, सेवा में इतना नहीं, साफ दिखाई दे रहा है ना, तो सब अपराधी कारण रुचि नहीं है, तो अपराधी तो है ही हम लोग। तो दीन बन के प्रार्थना करें। चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने से कृपा मिलेगी। वास्तव में कल पॉइंट आया था ना, महाप्रभु से प्रार्थना करो, पंच तत्व से वो रास्ता दिखाएंगे।
हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ये अमरेंद्र प्रभु हैं, ये राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं। प्रभु जी बचपन से ही भक्त हैं, तो हमें अच्छी चीज कहीं से भी ग्रहण करनी चाहिए। प्रभु जी, वी डू निंदा ड्यू टू जेलस बट इफ वी डोंट, क्या लिखा है? We do Ninda due to jealous, but if we don't have jealous and we discuss something which we feel wrong, shouldn't we go into this or discuss that? आप सिद्धांत डिस्कस कर सकते हैं, सिद्धांत की कोई बात है तो ठीक है, लेकिन लोगों में दोष ना देखें। जैसे ये मैं भी इतने सालों में इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि इस्कॉन में कई सारे डिविजन्स हैं, हो रहे हैं, तो उसको आप ऐसे लीजिए, ठीक है, वो ऐसे कर रहे हैं, उस बात पे फोकस कर रहे हैं, हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं, पर निंदा मत करो, क्योंकि हमारी औकात नहीं है निंदा करने की। हम कौन होते हैं? इतना कर सकते हैं बस, भक्तों का गुणगान ही करो। आपको जो सही लग रहा है भक्ति मार्ग बढ़ने के लिए वो करिए, बहुत दूसरों की निंदा करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। खासकर पर्सनल कैरेक्टर दोष, वो तो बिल्कुल ही, उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। किसी भक्त ने कोई कांड भी कर दिया बहुत बड़ा, छोड़ दो उसको, क्योंकि हमें क्या घुसना उसमें, हम क्यों मरे? कोई लीला ही हो रही हो, पता नहीं क्या है, वो ना भी हो रही हो, आपको किसी ने ठेका थोड़ी दिया। हमें किसने अधिकार दिया देखने का? हमारे अंदर अपने ही दोस्तों को हटाए। और कई बार भगवान वो साधु वाला श्लोक लगा, सब पे 9.30 लगा। और एक जगह ऐसे भी आ रहा है कि कोई अभी भक्ति नहीं कर रहा अब, लेकिन बाद में जाके कोई बहुत बड़ा वैष्णव बन जाता है तो वो भी अपराध में आ जाता है। तो ये बातें भी हमने सुनी है, देखी नहीं है कहाँ लिखा है, लेकिन कहीं होगा। तो वो भी पंगा है। अभी कोई नहीं है भक्त, अब है कि तो ऐसे ही है, प्रभु जी ये तो बिल्कुल एकदम वो है, बदमाश है। और मैं भी तो बदमाश हूँ। एक्चुअली दीनता तभी आएगी हम अपने ऊपर ही फोकस करें, अपने गुणों पर। तो पॉइंट ही नहीं है बस। इतना देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे आगे कैसे बढ़ूं, मेरा संग इनके साथ बहुत प्रेरणा नहीं मिलती है, तो थोड़ी संग ना करें, लेकिन उनको सेवा उनकी भी करें, उनको देख के भी खुश हो हैं। सबको सबको देख के खुश होना चाहिए। भगवान बैठे सबके अंदर, भगवान ने वो जीवन दे रखा है, गुण ही देखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, यही पॉइंट है। जहाँ तक फिलोसफी की बात है, माता ही पूछ रहे हैं, तो वो तो जानना ही चाहिए हमारा वो है सही चीज क्या है आचार्यों से, लेकिन दोष दृष्टि से बचें, पॉइंट ये ऐसा। नहीं तो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अपराध ही करते रहेंगे, जीवन निकल जाएगा, रुचि कभी आएगी नहीं, निष्ठा नहीं आएगी, संसार में मन पड़ा रहेगा। ये सारे अपराधों से तो अनर्थ लगते हैं सारे, काम क्रोध लोभ, वहीं से तो इतने कामी हम लोग। हमें भगवान की सेवा में इतना रुचि नहीं है, इतना अपने भोग में, नहीं, क्रोध में रुचि है, लोभ में रुचि है, ईर्ष्या में रुचि है, बातों में रुचि है, और अपराध अपराध से ही तो हो रहा है सब। अपराधों से ये 6 शत्रु डेवलप हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इतनी आसक्ति है शरीर से, मृत्यु का भय, भूख प्यास, नींद, ये सब अपराधों से ही होता है। बहुत ज्यादा नींद आना, बहुत ज्यादा भूख लगना, सारे जितने भी परेशानी है सब अपराधों से तो हो रहा है। और भक्ति में तो अपराध ही है, भक्ति में पाप कैसे उड़ जाते हैं ऐसे। सब भक्त नामाभास कर लेते हैं कभी ना कभी, तो पाप तो बचता ही नहीं कोई। हम सब अपराधों के शिकार हैं, और ये मानना चाहिए हम सब अपराध करते हैं, सब। इसलिए मुझे अच्छा लगा, इससे मैं सोचा शेयर कर लेता हूँ। वैसे मैं ज़्यादा लेक्चर सुनता नहीं हूँ इधर उधर से, बट हमको गुणग्राही होना चाहिए, अच्छी बात कीचड़ से लेनी चाहिए। अच्छे भक्त हैं वैसे मंदिर को, वो बचपन से ही भक्त हैं, छोटे से ही। अभी बड़े स्कॉलर टाइप के हैं, और सुन सकते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय। दोबारा ज्वाइन करेंगे आप सब, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए मैं उस पर डाल दूंगा। वैसे ये मैंने सुना ना, भी इसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ। हरे कृष्ण।